हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, ये दोनों एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये करंट अफेयर का एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो जो है आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग को करंट अफेयर से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 कि करंट अफेयर को अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, ताकि आपका जो है करंट अफेयर से एक भी प्रश्न ना छूटे। उसमें हम लोगों ने जो है 125 तक जो है 125 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। 125 एमसीक्यू उसमें हो गया था, अब इसमें 225 तक हो जाएगा, मतलब 100 करके लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम टू टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है पहला प्रश्न है 126 नंबर। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जो है यह नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागड़े को। जयंत खोबरागड़े को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो बॉलीवुड अभिनेता यानी कि सुशांत सिंह बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर ही जो है दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो सुशांत सिंह के अभिनेता के नाम पर ही जो है दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के साथ जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं डीआरडीओ के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। क्या हो जाएगा? डीआरडीओ, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मंजूरी 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन तक करने की घोषणा कर दी है? तो कौन से राज्य सरकार ने जो है मनरेगा के तहत कार्य दिवस जो है 100 दिवस थे, 100 दिन, उसको बढ़ाकर 150 दिन की घोषणा कर दिया? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अडानी समूह ने जो है हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा किया है किसने? गुजरात राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है किस ट्रेन का नाम बदल करके? हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसी ट्रेन का नाम बदल करके जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत जो है 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो हाल ही में जो है रूस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जो थे माइक पोपियो समेत जो है 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है रूस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल में भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसी कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है 850 मेगावाट का जो है
मेगावाट का, ये सी में है। और डी में ऑप्शन क्या था, डी में है 250 मेगावाट, ठीक है। और पहला है 550 मेगावाट और दूसरा है 650 मेगावाट। तो इसमें राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 850 मेगावाट के लिए जो है रिटेल पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दिया है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है अपने देश भारत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा कर दी है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या रखने जाने की घोषणा कर दिया गुजरात सरकार ने। तो इसका नाम रखने जाने का घोषणा किया है कमलम फ्रूट रखने का घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए गए हैं। तो भारत ने सबसे पहले जो है भूटान देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन है, इन्हीं कोविशील्ड वैक्सीन को के डोज को अनुदान सहायता उपहार के तौर पर दिया गया भूटान को भारत ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो है निम्न में से कौन बन गई है। तो गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो है यह बन गई है भावना कांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तो मलेशिया देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दिया है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। तो फिलिस्तीन जो है इन्होंने 14 साल के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो ब्रिटेन देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडिया सिल्वर दरबार के मॉडल पर निर्यात पर रोक लगा दिया ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में ईरान के चारबाग बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। तो भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को जो है 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है। तो हाल ही में जो है अमेरिका देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। तो अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जो है रूस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिले बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिले बाइडेन की नीति निर्देशक जो है नियुक्त किया गया है माला अडिगा नियुक्त किया है। ठीक है, नीति निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, माला अडिगा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के ट्रायल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यह थे सौरभ चौधरी जो एक भारतीय निशानेबाज है। इन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया है सौरभ चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जो है TEPC को किसने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जो है
अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है इसमें, तो यह नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद जो है चीन में अर्थव्यवस्था 2020 में जो है यह बढ़ा है, इसका 2.3% की दर से बढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। तो अमेरिका ने हाल ही में जो है क्यूबा देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार जो है 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो है यह रहा है मॉस्को शहर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार ने जो है नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने चीन के सिंजियान प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका देश ने चीन के सिंजियान प्रांत के उत्पादित कपास और टमाटर पर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका देश ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डस्टेक बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने जो है डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयस बैंक एजी पर जो है इन्होंने आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषणा किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो है इन्होंने वाशिंगटन डीसी शहर में आपातकाल की घोषणा कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत के गोवा राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं। तो प्रश्न था अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, यानी कि एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोक्स देश के तौर पर चुना गया है। तो गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस यानी कि फोक्स देश के तौर पर चुना गया है, बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ धातु वेलेडियम जो है किस भारतीय राज्य में पाया गया है। तो यह दुर्लभ धातु है वेलेडियम, यह जो है पाया गया है कहां पर, यह पाया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी यहां बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी। तो 17 जनवरी को जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को जो बाइडेन है, इन्हें निम्न में से किसे CIA का निर्देशक चुना है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, इन्होंने किसे CIA का निर्देशक चुना है। तो इन्होंने चुना है विलियम बंस को। ठीक है, विलियम बंस को चुना है इन्होंने CI का निर्देशक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में जो है कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो यह है 10.3%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है स्टार फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। तो स्टार फुटबॉलर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जो है इन्होंने जो है जोसेफ बिकान पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो जापान देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए का
ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया जापान ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत किया है गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है तीसरा राज्य बन गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो है अब तेलंगाना राज्य जो है तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनीतियों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो अमेरिका ने जो है ताइवान देश के साथ राजनीतियों के आपसी संपर्क वाली बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूप में 100 छक्का लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। रोहित शर्मा जो है भारतीय बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्का लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है? तो पाकिस्तान देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किया जाने वाला जो अरबपतियों का सूची है इसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है कौन? एलन मस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की जो है 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर में जो है इन्होंने 7.7% रहने का अनुमान लगाया वृद्धि दर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो है इन्होंने 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अस्थायी और अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल जो है 4 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत जो है अब 2 सालों के लिए जो है कार्यकाल 2 सालों का कार्यकाल जो है 4 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को जो है दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है दूसरी बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो हाल ही में जो है ईरान देश ने 2015 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक यानी कि मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो हाल ही में जो है किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक का पदभार संभाला? ये कौन है? तो यह है मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों के सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में जो है मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान देश ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को
बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। तो केरल राज्य सरकार ने जो है बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया केरल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है? तो कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद जो है अब जर्मनी देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह किस देश का दौरा टल गया है? तो कोरोना वायरस संकट के कारण जो है ब्रिटेन के पीएम जो है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पीएम है ये बोरिस जॉनसन, इनका जो है इस माह जो है किस देश का दौरा था जो टल गया? तो यह था दौरा इनका भारत देश का, जो अब टल गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान जो है किया है जेफ बेजोस व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। जो अमेजोन के संस्थापक है जेफ बेजोस, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा दान किए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूल और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों का उल्लंघन को लेकर के इन्होंने जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जो है आरबीआई ने 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, इन्होंने ही जो है असम राइफल यानी कि असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में जो है शुभारंभ किया है शिलोंग शहर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जो है यह नियुक्त किया गया है अलेक्जेंडर एलिस को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए जो है ब्रिटेन देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका देश ने जो है हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शंड का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इंग्लैंड देश के प्रतिष्ठित जो है गायक थे यह गैरी मार्शंड, जिनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में जो है इन्होंने खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट पर जो है छूट को बंद कर दिया। जो खिलाड़ियों को मिलता था छूट, वो छूट को बंद कर दिया रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो एडीबी यानी कि एशिया विकास बैंक ने जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने ही वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो हाल ही में जो है चीन देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो हाल ही में जो है आईसीसी ने जो है विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है, विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया, महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह एक फुटबॉलर है, इन्हीं को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हाल ही में जो है सुनील कोठारी का निधन हो गया, जो कि एक प्रख्यात नृत्य साहित्यकार और आलोचक थे। इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया सुनील कोठारी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इन्होंने 2026 साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इन्होंने दिल्ली शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, यह जो है एक कवि थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों में मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो जाति के स्टिकर वाले वाहन हैं उनके मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभियान शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो है इन्होंने वियतनाम देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता को अब इन्होंने जो है 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर में इन्होंने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है?
तो हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दिया। उड़ीसा राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात शहर में पहली बार लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा कहाँ? गुजरात राज्य शहर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है यह भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर को प्रत्येक साल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दिया है लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने? तो यह दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित जो है इन्होंने 900 अरब डॉलर महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो है जापान देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया जापान ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जो है बरसात की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत किया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो है इन्होंने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो है बैंक पर 3 महीना और प्रतिबंध को बढ़ा दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को प्रत्येक साल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है यह प्रत्येक साल जो है यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके जो है यो महेश जो एक भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया यो महेश ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल ठीक है परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इन्होंने हैदराबाद शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को जो है इन्होंने 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा किया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा।